क्या आपने हिंदी के आधे चांद के बारे में पढ़ा है या सुना है? मैं कहता हूँ आपने पढ़ा भी है और सुना भी है। आज हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी पखवाड़े के 7वें वार में हैं हम। आज बात करते हैं हिंदी के आधे चांद की। और हिंदी का आधा चांद एक ऐसी हिंदी की विशेषता है कि यदि यह विशेषता किसी व्यक्ति विशेष में आ जाए तो व्यक्ति साधु हो जाए। जी हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हिंदी के आधे चंद्र बिंदु की। अर्ध चंद्र बिंदु वर्णमाला में आगत वर्णों में आता है अर्ध चंद्र बिंदु, यानी कि आधा चंद्र बिंदु। इसी की करते हैं आज बात। तो ये आपने हिंदी वर्णमाला में देखा भी होगा, जहाँ आगत वर्ण लिखे हुए हैं तो ये आधा चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु, इसके आगे लिखा हुआ होता है अंग्रेजी में। सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में यह वर्ण जो है आगत है, मतलब दूसरी भाषा से आया है, ऐसा कहा जाता है। जबकि ये दूसरी भाषा से आया नहीं है, ये हमारी हिंदी का आविष्कार है। इस बात को हम इस प्रकार से समझेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ होता है अर्धचंद्र बिंदु, आगे अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी से आया है। अरे नहीं आया भाई अंग्रेजी से, ये हिंदी का अपना आविष्कार है। करता हूँ बात आपसे और फिर आप खुद समझिएगा कि अंग्रेजी से आया है कि हिंदी ने आविष्कार किया है। आप सोच रहे होंगे ये आधा चांद क्या है? ये है आधा चांद, अर्धचंद्र बिंदु। अनेक शब्दों पे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। आपने हिंदी में लिखे हुए, देवनागरी लिपि में लिखे हुए ऐसे शब्द देखे होंगे, डोल, बॉल, कॉलेज, मॉल। तो ये इस प्रकार से जो ये बॉल है, ये डॉल है, ये कॉलेज है, ये डॉक्टर है, ये मॉल, ये कॉल, ये आपने इस प्रकार से लिखे हुए शब्द देखे होंगे। ये जो शब्द आपने पढ़े हैं अभी, इन पे ना की मात्रा है ना ओ की मात्रा है, और जो ये मात्रा लगी हुई है ये हिंदी में है ही नहीं, ना स्वर है ना व्यंजन है। तो मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। अंग्रेजी के कुछ एक शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हिंदी ने यह आविष्कार किया है आधे चांद का। क्यों किया है, कोशिश करता हूँ समझाने की। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि बॉल है और डोल है। माना मैं इनको हिंदी में लिखता हूँ देवनागरी लिपि में, तो मैंने बॉल को लिखा ओ की मात्रा लगा के, बोल। ये देखो, बोलना, ये तो हिंदी का शब्द हो गया। माना मैंने आ की मात्रा लगा के लिखा, ऐसे देखो, बाल। ये तो बाल हो गया। बाल मतलब बाल या बच्चा, ये अर्थ है। मतलब आपके बॉल को मैंने बोल लिखा या बाल लिखा, तो देवनागरी लिपि में लिखने के बाद ये तो मैं भेद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अंग्रेजी का बॉल मतलब गेंद है ये, या डोल है तो या मैं डोल लिखूँगा। देखो, ओ लगाऊँ तो, आ लगाऊँ तो डाल लिखूँगा। तो ये तो हिंदी हो गई, ये तो हमारी हिंदी हो गई। लेकिन हमें अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखना है और अंग्रेजी दर्शाना है, तो ये हिंदी ने अपना आविष्कार किया है। ये हिंदी का आविष्कार है कि अंग्रेजी के कुछ एक शब्दों को, जिनमें ओ या आ की जो मात्रा का, स्वर का जो उच्चारण है, उसके लिए देवनागरी लिपि में ये आधा चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु लगाए हम, और ये शब्द भेद हो सके। ये हिंदी की विशेषता है कि एक दूसरी भाषा, विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी लिपि में किस प्रकार से लिखने के लिए हिंदी प्रयासरत है। मतलब ये कितनी बड़ी विशेषता, कितनी बड़ी, ये कहें कि दयालु है हिंदी। मतलब जिसकी वजह से हिंदी एक ऐसी स्थिति में आ गई कि हमको हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़ रहा है उसे बचाने के लिए। वही हिंदी उसी को सहारा दे रही है, उसी के शब्दों को अपने आप आत्मसात कर रही है। इससे बड़ी कोई विशेषता हो सकती है? साधु की सबसे बड़ी विशेषता यही तो है, जो उसे नकारता है, धिक्कारता है, गाली देता है, साधु उसको आशीर्वाद देता है। तो यही तो हिंदी कर रही है, एक ऐसी भाषा को, ऐसी भाषा के शब्दों को अपनी लिपि में अपना रही है। और उसके लिए अपना ही नहीं रही, उसके लिए मतलब आविष्कार भी करने में लगी हुई है। अभी आगत जो वर्णों की मैं बात कर रहा हूँ, आगे भी आएंगे, दूसरी भाषा के भी हैं अंग्रेजी से अलग, उनकी भी बात करूँगा। अभी हिंदी पखवाड़ा बहुत
आगे तक चलेगा। वैसे तो हर दिन हिंदी विचार के साथ जुड़े हैं आपसे, हम करेंगे उनकी बात भी। आज मैं सिर्फ आधे चांद की बात कर रहा हूँ जो हिंदी का अपना है। सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हिंदी ने आविष्कार किया है, ताकि शब्दों में अंतर हो सके कि भाई इसका अर्थ जो है बोल का गेंद है और ये बाल या फिर बोल नहीं है, ये डोल जो है डाल या डोल नहीं है, ये भेद हो सके। अरे भाई हिंदी नित आविष्कार करने में लगी है और हम नाम देने में लगे हैं दूसरों का। ये हिंदी की अपनी योग्यता है, ये हिंदी का अपनापन है जो सबको साथ लेकर के चलती है। और जो लोग हिंदी वर्णमाला में इस आधे चांद के आगे लिख रहे हैं अंग्रेजी, तो वो एक आविष्कार करके दिखाए। मैं बोलता हूँ यहाँ से, मन मण लिख के दिखाओ अपनी लिपि में, दोनों को भेद करके दिखाओ। हमारी हिंदी जब ये भेद नहीं कर पा रही थी तो आविष्कार कर लिया। आप करो आविष्कार। और हिंदी ने एक आविष्कार नहीं किया, अभी आगे भी किए हुए हैं, करेंगे बात उन पर भी। हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी पखवाड़े के 8वें वार में मिलते हैं आपसे। वंदन, अभिनंदन सभी।